गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 5 रेन कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे रेन कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या रेन कॉन्सेप्ट, देखो क्या पढ़ेंगे, रेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्लाउड है ना। क्लाउड में से बारिश हो रही है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नीचे एक इंसान खड़ा है। पहले तो ये रेस्ट में था, स्टैटिक था। ठीक है, पहले तो क्या था, ये रेस्ट में था। अब इसने चलना स्टार्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन ये है, जब ये रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड नजर आएगी, लेकिन जब ये इंसान चलने लग जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको इस रेन की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपका ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन। आपको रेन की वेलोसिटी बतानी है अब भी, कि इस इंसान को इसकी रेन की वेलोसिटी क्या नजर आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो क्या करना है आपको, ये 10 मीटर पर सेकंड से यहां पे जा रहा था ना। एक तो होता है रियल वेलोसिटी और एक होती है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना, कि जब वो इंसान उसको देखेगा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो इसमें हम रियल वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि जब इंसान चलने लग जाएगा तो उसको इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कुछ और नजर आएगी। ठीक है, तो देखो ये 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे जा रहा था ना, इसकी वेलोसिटी पलट के आप इसको दे दो। कैसे? आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड है, इधर जा रही है ना, पलट के इधर दे दो 10 मीटर पर सेकंड। मैन की वेलोसिटी किसे दे दोगे? रेन को। वेलोसिटी बतानी है आपको रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी पलट के आपने इसको दे दी। अब आपको पता है एंगल कितना है, 90 डिग्री। आपने ये पढ़ा था ना, अगर दो वेक्टर इक्वल हो, जैसे ये 10 है आपके पास यहाँ पे और ये भी 10 है, और एंगल क्या हो यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है 10√2। किसी भी एक कंपोनेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ गई 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मान लो आपसे थीटा पूछ लेता है एंगल, यहाँ पे ये एंगल थीटा पूछ ले कोई, तो इसको कैसे बताओगे? आपको पता है थीटा क्या होता है, यहाँ पे कैसे निकालते हैं? टेंजेंट थीटा पता है, परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस। तो ये थीटा निकालेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। कैसे बताओगे? देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस। आपको सिर्फ ये थीटा बताना है, इतना ही। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, ये वाली 10, और बेस कितना है, ये भी 10, तो कितना आ गया ये 1। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा 45 डिग्री हो। इसका मतलब ये थीटा क्या है यहाँ पे 45 डिग्री था। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड आपके पास अगेन। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे रेन की वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे नीचे एक पर्सन जा रहा था। ठीक है, 20√3 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये बतानी है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब जब इंसान चलने लगे तो इसको रेन की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 20√3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे थी ना, आपको पता है, इसको पलट के दे दो यहाँ पे।
अब देखो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं, मान लो दोनों 20-20 होते हैं ना, आपको पता है एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में क्या होता है, रिजल्टेंट आ जाता है 20√2। बट कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही इसमें, एक वेक्टर 20 और एक क्या 20√3। ठीक है, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। हम कैसे लेंगे, 20√3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करने पर आता है 400 है ना, और 400 को √3 का स्क्वायर करने पे आएगा 3, तो 400 इंटू 3 कितना आ गया आपके पास, ये 1200, और इसका आ जाएगा आपके पास 400। ठीक है, तो ये नेट आ गया आपके पास 1600, और 1600 को रूट से बाहर लेंगे तो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। यानी इसको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, 40 मीटर पर सेकंड नेट वेलोसिटी। ठीक है, कितनी नजर आएगी, 40 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो आपसे थीटा पूछ ले कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे बताओगे, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपको पता है इस थीटा के लिए इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिसके साथ अटैच है वो क्या है, इसका बेस। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास परपेंडिकुलर 20√3, बेस कितना है आपके पास 20, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई अब आपके पास, √3। आप अब बता दो थीटा 60 डिग्री पे क्या होती है, √3 वैल्यू होती है। ठीक है, जो इंसान मैन की वेलोसिटी वह पलट के दे दो उसको। ठीक है, अगर मान लो सेम वेक्टर होते, सेम कंपोनेंट होते, तो हमें रिजल्टेंट याद किया था कि किसी एक को रूट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग थे, तो हमें इसका क्या लेना पड़ा, रिजल्टेंट। ये कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकंड। ये थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास ये और बेस क्या है 20। ठीक है, तो इसके पास आपके पास √3 वैल्यू आ गई, और √3 आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट 30 की होती है, 60 की होती है, 45, 90 कब होती है, तो ये थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे 60 डिग्री। नोट कर लीजिए आप इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास क्लाउड, क्या गिवन है आपको, क्लाउड। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे आपको ये गिवन है, यहाँ पे 30 डिग्री है, और ये आपको गिवन है 20 डिग्री। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, और ये पर्सन जो है इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आपको बतानी है कि इस इंसान को रेन की वेलोसिटी क्या नजर आएगी। पहला देखो, आपको सीधा ये दे नहीं रखा, इसके पहले हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। आपको 30 डिग्री एंगल पे दे रखी है। ठीक है, पहले इसके कंपोनेंट लो, आपको पता है इसके साथ एंगल अटैच है ना, कोस कंपोनेंट आएगा 20 कोस 30, और यहाँ पे क्या आएगा इसका 20 साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया आपके पास 10, और ये कितना आ जाएगा 10√3। ठीक है, पहले तो आपने इसको कंपोनेंट ले ली। अब मैन की वेलोसिटी इधर थी 10 मीटर पर सेकंड आई कैप डायरेक्शन में, इसकी पलट के इधर दे दो इसको। ठीक है, रेन की वेलोसिटी बतानी है अब आपको। ये 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इक्वल एंड अपोजिट ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ इसके पास क्या बचेगी अब 10√3 वर्टिकल डाउनवर्ड, क्या वेलोसिटी आएगी, आंसर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड वर्टिकली डाउनवर्ड।
ठीक है, चलिए आगे। ये देखो, इसके पास क्या है अभी ये, इसके पास 50 मीटर पर सेकंड है और इसके पास जो वैल्यू है वो है 100। ठीक है, ये 100 मीटर पर सेकंड है। ये रेन की वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड, और इसका एंगल भी दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, और ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, इधर इसके पास मान के चलो 50√2 है ये। अब आपको क्या क्या बताना है इसमें, देखो पहले तो ये बता दो कि कितनी वेलोसिटी आएगी, रेन की वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बताइए। देखो पहले तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे इसके 100 के, जिसके साथ एंगल अटैच है यहाँ पे आ जाएगा 100 cos 45 है ना, और इधर कितना आ जाएगा ये 100 sin 45। तो 100 cos 45 कितना होता है और sin 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2। इसको लिख सकते हैं 50 इंटू √2 बाई √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया 50√2। cos 45 भी इतना ही होता है, ये भी आ गया 50√2। ठीक है, पहले तो हमने ले ली कंपोनेंट इसके। अब देखो ये 50√2 आ रही है ना, ये वाली इधर है ना, इसको पलट के यहाँ पे दे दो, ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास नेट वेलोसिटी कितनी आ रही है, 50√2 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और आपको ये पता अभी थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे, कैसे, यहाँ पे टेंजेंट 45 है ना, मान लो आपको थीटा पता ही नहीं होता, ये थीटा कैसे निकालते, ये परपेंडिकुलर होता है इसके लिए 50√2, और इसके लिए बेस क्या होता है 50√2, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 1। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है, अब मान लो एक केस तो ये था, अगर क्या थी वेलोसिटी, नहीं क्या लिखते, अगर ए वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी थी 50√2 मीटर पर सेकेंड है ना, और क्या केस हो सकता है इसमें, अब मान लो ये आपको अब इधर 50√2 की जगह को छोड़ दे वैल्यू। ठीक है, बी केस है, अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे देता। ठीक है, यहाँ पे मान लो एंगल 60 डिग्री कर दे, अब तो क्या होएगा, सेम कंपोनेंट ले लेंगे हम पहले इसके, क्या आएंगे देखो, यहाँ पे 100 cos 60 आ जाता है, cos 60 होता है 1/2 50 आ जाएगा नेट नीचे तो। ठीक है, और इसकी 20 इधर थी ना, ये पलट के इधर आ जाएगी 20 है ना, और ये कितना आ जाएगा 100 sin 60 होता है √3/2, ये आ जाता है 50√3। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप इनको सब्ट्रैक्ट करके, मान लो ये भी 20√3 दे रखी है वेलोसिटी, तो ये आगे 20√3। अब आप नेट वेलोसिटी कैसे बताओगे, ये 50√3 में से 20√3 माइनस कर दोगे,
ठीक है, तो नेट इधर आ जाएगी 30√3 और ये नीचे कितनी जाएगी बस 50। ठीक है, अब ये दोनों सेम तो है नहीं, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेके बताओगे कैसे? ठीक है, क्या करोगे इसके लिए? आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ऐसे, नेट वेलोसिटी बताने के लिए कि मैन को इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी। ठीक है, नेट वेलोसिटी बता दोगे आप। मान लो अगर आपको थीटा भी नहीं पता तो आप कैसे बताओगे? थीटा मान के इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये और बेस क्या है ये। ठीक है, चलिए करते आगे। अभी देखो इसमें वैल्यू गिवन नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बताया गया है कि इसमें मान लो ये क्लाउड थे, रेन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रैंडम वेलोसिटी दे दी मान लो आपको, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे, तो एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन तो वो है जो इससे गिर रही है। ठीक है, एक्चुअल एंगल विद वर्टिकल, इस वर्टिकल लाइन के साथ क्या एंगल बना हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मैन की क्या वेलोसिटी है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर आपको रेन की वेलोसिटी बतानी है मैन की रिस्पेक्ट में, कि मैन को दौड़ते हुए कितनी वेलोसिटी नजर आएगी। ठीक है, बता सकते हो आप इनको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करके बता दीजिए। ये देखो, there is a rainfall with speed of 100√2 meter per second at an angle of 45 degree with vertical downward direction in the anti-clockwise sense. ठीक है, with respect to ground, a person is running with speed v in a right direction and he is observing rainfall. ये जो मैन है ना यहाँ पे, ठीक है, इसकी आपको ये वेलोसिटी गिवन है क्या? 100√2, मतलब रेन की जो वेलोसिटी है ना वो 100√2 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल के साथ उसका एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, और आपको बोल रखे कि जो मैन है ना किसी वी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो इसको दौड़ते हुए, ठीक है, इसकी क्या वेलोसिटी नजर आएगी रेन की? आपको क्वेश्चन नंबर 20, वी इसमें मान लो 50 डिग्री गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये v क्या है? 50 डिग्री गिवन। देन डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इस रेनफॉल की डायरेक्शन इस इंसान के रिस्पेक्ट में, मतलब इस मैन को क्या दिखाई देगी इसके रिस्पेक्ट में बतानी है। तो पहला काम तो ये हमें इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे। कैसे? इसके साथ एंगल अटैच है ना, तो कितना हो जाएगा ये 100√2 cos 45 और ये आ जाएगा 100√2 sin 45, है ना। आपको पता है sin 45 कितना होता है? 1/√2। कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 100 ही आ रहे, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 100√2 cos 45 भी इतना ही होता है, तो ये भी आ गया 100। ठीक है, अब नेट ये बना लो, इसको FVDC बना लो इसकी। ये यहाँ पे 100 आ रहा है आपके पास, इधर भी 100 आ गया। ठीक है, इसको भूल जाओ। मैन की वेलोसिटी इधर थी 50 मीटर पर सेकंड से, इसको पलट के इधर दे दो, दे दी। अब बताओ यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो नेट कहाँ पे आएगी? इधर ही आएगी। कैसे? नेट वेलोसिटी किधर आएगी? इधर आएगी 50 की, और नीचे कितनी है? 100 है। ठीक है, तो आपसे इसमें डायरेक्शन बतानी है रेनफॉल की। हम कैसे बताएंगे? ये आपको मान नहीं पता, एंगल थीटा मानेंगे इसको, तो थीटा करके बताते। कैसे बताएंगे? टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ये वाला, इसके सामने वाला 50, और बेस इसके साथ वाला होता है हमेशा 100, 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? टेंजेंट इनवर्स 1/2, और किसके साथ है एंगल? विद वर्टिकल, तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 विद वर्टिकल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये है कि जो रेनफॉल की वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट लीजिए आप। ठीक है, फिर मैन की जो वेलोसिटी है, तो
तो आप उसको उसके पलट के दे दीजिए, ठीक है। फिर नेट वेलोसिटी बताइए कितनी आ गई आपके पास, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड करके आप बता सकते हैं कि नेट वेलोसिटी अब पर्सन को कितनी दिखाई देगी, ठीक है, अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो। और अगर आपसे थीटा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अब देखो v इक्वल टू 50 था, है ना। अब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया, अब क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अब मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, इधर 50 है और इधर क्या है 100 है, तो कैसे बताओगे, 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ऐसे बताओगे ना। 50 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 2500 और 100 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 50 का स्क्वायर करने पर ये आता है आपके पास और 100 का स्क्वायर करने पर ये आ गया। तो नेट कितना आ रहा है आपके पास, पहले ऊपर वाला नोट कर लीजिए, ठीक है, एक बार। कर लिया ना ये नोट, देखो यहां करते हैं। नेट क्या आपके पास, अब कैसे बताएंगे नेट मैग्नीट्यूड इसका, 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, है ना। ये आपके पास आ गया 2500 प्लस ये आ गया 1000, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे क्या आएगा, ये यहाँ पीछे हो जाएगा ना, तो 12500 यही आएगा, ठीक है। नेट आ गया 12500। 100 के लिए देखो 25 को क्या लिख सकते हो आप, 125 है ना। 125 जो होता है वो होता है क्यूब रूट किसका, 5 का, ऐसे 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और ये 100 है 10 इंटू 10, ठीक है। तो अब आपने 5 कॉमन बाहर ले लिया और 10 ले लिया, 5 10 जा 50 और अंदर क्या बच गया एक रूट में 5, यानी 50√5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे बताओगे, हो गया ये, ठीक है। इफ v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड देन डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अब आपको ये v की वैल्यू यहाँ पे 50 की बजाय 100 दे दी, ठीक है। यहाँ कर लेते कोई नहीं, मान लो ये तो आपको यहाँ पे 45 ही गिवन था ना और ये था 100√2 और ये आपको दे दिया पर्सन की वेलोसिटी यहाँ पे 100, ठीक है। ये यहाँ पे 45 डिग्री है और वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है 100, स्पीड ऑफ रेन है 100√2। पहले तो देखो इसके कंपोनेंट बताएंगे यहाँ पे कितने आएंगे, 100√2 साइन 45, 1/√2, रूट से √2 कैंसिल, ये आ गया 100 और ये भी आ गया आपके पास 100, है ना। इसको भूल जाओ। अभी जो नेट वेलोसिटी इधर आ रही है इस डायरेक्शन में, 100 तो इधर आ रही है और 100 इधर आ रही है। मैन की वेलोसिटी इधर है 100 इस डायरेक्शन में, आप पलट के इधर दे दीजिए इसको, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, अब तो इक्वल एंड अपोजिट है। मैन की वेलोसिटी इधर 100 थी ना, तो आपने इसको पलट के यहाँ पे दे दी, ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो गए, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई अब 100 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको।